ओके, नाउ देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11 फैक्टराइज है। आई एम डूइंग द सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन ऑफ 11 है आपका नाम 27x³ और प्लस y³ और प्लस z³ और माइनस 9xy। सबसे पहले एनी क्वेश्चंस वेयर फैक्टराइजेशन इज रिटन, ये आप पहले से आपने बहुत सारे सवाल करते हैं इनमें। अब आपका देखो नाउ सबसे पहले आप इसको आइडेंटिफाई करेंगे। आइडेंटिफाइड आपने किया नंबर ऑफ टर्म्स आपके जो है, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर 4 एंड आउट ऑफ दिस 4 नाउ 3 हैव द हाईएस्ट पावर, 3 की हाईएस्ट पावर 3 है आपका। अब ऐसा कौन सा फॉर्मूला है, विच फॉर्मूला यू हैव टू अप्लाई वेयर द नंबर ऑफ टर्म्स आर 4 एंड द पावर हाईएस्ट पावर ऑफ 3 टर्म्स आर 3। आप तुरंत आपके दिमाग में क्लिक किया और आपने लिखा आईडी अप्लाइड, और आईडी अप्लाइड में a³ प्लस b³ और प्लस c³ माइनस 3abc। आपको किसी डॉक्टर ने नहीं बोला कि आप ABC में लिखिए, आप इसको x का क्यूब, y का क्यूब, z का क्यूब करेंगे एंड यू राइट माइनस 3xyz इक्वल टू, ये होता है आपका नाउ दिस x प्लस y प्लस z, और आपका देखो नाउ दिस x² प्लस y² और प्लस z² माइनस xy माइनस yz और माइनस z। अगर आपने ये फॉर्मूला याद किया हो तो आपको शायद ये पता हो। क्लियर हो गया? अब नाउ बिफोर सॉल्विंग दिस यू वांट द स्पेसिफिकेशन हियर। अब स्पेसिफिकेशन का मतलब, क्योंकि ये जो पावर्स होती है आपका देखो ना दिस, इसमें यहाँ y³ की जगह में 343 y³ भी हो सकता है, z एलोन है आपका, इसमें कभी कभी आपका 125 z भी हो सकता है, 60 मीन्स माई मीन इज दैट कि क्यूब ऑफ एनी नंबर्स में भी 1 का क्यूब हो सकता है, 2 का क्यूब हो सकता है, 3 का क्यूब हो सकता है, 4 का क्यूब हो सकता है, 5 का क्यूब हो सकता है, एनी क्यूब अपना 11 का क्यूब हो सकता है। एंड 11 का क्यूब कितना होता है? यस सर, व्हाट इज द क्यूब ऑफ 11? यस दिव्यांशु भाई, 11 का क्यूब कितना होता है? वन 3 3 1। इसलिए स्पेसिफिकेशन की जरूरत होती है कि देखो x की वैल्यू अब क्या है, ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू, यानी कि सिंपल पहले आप x का क्यूब बनाएंगे, देन आप जो भी वैल्यू, जैसे x का इसको राइटिंग लिखेंगे तो ये आपका y का क्यूब बनाएंगे, और फिर आपका z का क्यूब बनाएंगे, यानी कि जो भी होगा अमाउंट, और उसके बाद अब ये x, ये x हो गया, ये y हो गया, ये z हो गया, उसके बाद वैल्यू पुट कर देंगे। हियर x इज इक्वल टू आपका देखो यहाँ पर 3x है, नो प्रॉब्लम इन y एंड देयर इज नो प्रॉब्लम इन z। अब तो बहुत सवाल हमने कर दिया, तो यहाँ पे आपका क्या करेंगे, यू विल राइट राइटिंग अकॉर्डिंग टू आईडी आप करेंगे। तो राइटिंग इसको लिखेंगे 3x का क्यूब, तो 3 3 जा 9 3 जा 27 x जा x², और इसमें देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल, और इसमें भी आपका प्रॉब्लम नहीं है। फॉर्मूले में आपका देखो -3 होता, तो ये तो आपको जबरदस्ती लिखना पड़ेगा। एंड द वैल्यू ऑफ x इज व्हाट 3x है, एंड द वैल्यू ऑफ y इज दिस इज y, एंड द वैल्यू ऑफ z तो 3 3 जा 9 9xy। इसका मतलब योर क्वेश्चन इज ओके। अब जब आप इसको करेंगे तो अब x प्लस वाई प्लस x y z, x देखो प्लस y और प्लस z, अब x² का मतलब x का स्क्वायर, देखो प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर माइनस x, देखो y माइनस y इंटू z और माइनस z इंटू x। 3x प्लस y प्लस z। अब आपका क्या होगा 3 3 जा 9x² प्लस y² प्लस z² माइनस 3xy माइनस yz और माइनस 3z। दिस इज द आंसर।
क्वेश्चन आपका, अगर आप देखो जैसे रिवीजन कर रहे हैं या आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसमें भी आया आपका सपोज के लिए ये फैक्टराइज है। मैंने वही बोला, खाली क्वेश्चन को जितना पूछना है उतना ही मत करो, घर में बैठ के कुछ एक्स्ट्रा करने की कोशिश करो। तो ये हम यहाँ पे एक्स्ट्रा कर रहे हैं, मैं आपको सिखा रहा हूँ। तो देखो फैक्टराइज लिखा था एंड ये आपका देखो ये लिखा था 3x प्लस वाई प्लस जेड, आपका ना देखो ये 9x स्क्वायर लिखा था, देखो आपका ना एंड प्लस वाई स्क्वायर और प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3xy और माइनस वाई जेड और माइनस आपका देखो ये 3zx। अब ये क्वेश्चन सपोज ऐसा था, तो यहाँ तो ठीक है, यहाँ 1 2 3 4 5 6 नंबर ऑफ टर्म्स है। आप क्लियर देखो फॉर्मूले में भी 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 6। आपको सवाल को देख के पता लग गया कि हाँ यार इसमें भी 3 आगे है और 6 पीछे है, तो इसमें आपका नंबर ऑफ टर्म्स आपने देखा, आपका देखो ना, तो ये 3 है एक में और 6 है दूसरे में, और इसमें हाईएस्ट पावर आपका 2 है ऑफ 2। इसका मतलब नाउ दिस क्वेश्चन इज आइडेंटिफाइड, ये आपका आइडेंटिफाइड हो गया। तो आप तुरंत लिखेंगे आपका ना देखो आईडी यूज्ड या आईडी अप्लाई, आपका देखो आप लिखेंगे x प्लस वाई और प्लस जेड इंटू देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड। मैंने वो कई बच्चे कहते हैं सर आप इसमें शॉर्ट वीडियो बनाओ। क्या शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा बताओ, ये कोई जिंदगी शॉर्ट करने के लिए थोड़ा है। यहाँ तो आप जितना ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे बच्चे को उतना ज़्यादा उसका फ्रूटफुल होगा। अब ये हो गया ना, अब इसको देखो राइटिंग अकॉर्डिंग टू आईडी। अगर ये चीज़ इसके जैसी हो जाती है तो देखो ये आपका क्या हो जाएगा एक्स क्यूब और प्लस वाई क्यूब और प्लस जेड क्यूब और माइनस 3xyz, ये फॉर्मेट आपका तैयार होकर के आ जाएगा। तो यहाँ तो ठीक है, 3x और प्लस y और का देखो प्लस जेड, इसमें देयर इज नो प्रॉब्लम। इस वाले को देखो आप क्या कर सकते हो 3x का स्क्वायर, देखो इसको आप लिख सकते थे y का स्क्वायर, इसको आप लिख सकते थे z का स्क्वायर माइनस ये। अब यहाँ देखने की जरूरत नहीं है, नो नीड टू सी द क्वेश्चन। यहाँ देखो आप, तो देखो आपका ये 3 आपका देख रहे हैं आप, नंबर 3x और इंटू आपका देखो y और ये आपका देखो y और इंटू z आपका देखो और माइनस z और इंटू आपका देखो 3xy आगे देखो ये माइनस वाई जेड आगे देखो जैसे। तो देखो अब यहाँ a प्लस बी प्लस सी या x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस। तो अब देखो एक्स का क्यूब, तो देखो एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब, तो वाई का क्यूब और प्लस जेड का क्यूब। जब ये सारी चीजें आपको दिखाई दे एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस जेड का क्यूब बना दो। ये क्वेश्चन इसलिए अच्छा था, इसलिए बेटर था क्योंकि इसमें अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला था सारा ए क्यूब प्लस बी सारा। अब आपका देखो माइनस 3 फॉर्मूले में होता, देखो आपका तो 3 इंटू एक्स की वैल्यू देखो 3x और देखो ये वाई की वैल्यू तो देखो आपका 3 3 9 3 27 एक्स क्यूब, देखो ये वाई क्यूब और प्लस ए जेड क्यूब माइनस 3 3 9 एक्स। क्वेश्चन से आंसर में पहुंचे और आंसर से फिर आप क्वेश्चन पहुंचे। तो दिस एक्स्ट्रा यू हैव टू नो अबाउट दैट। इतना पढ़ करके आत्मसंतुष्टि हो सकती है लेकिन कंपटीशन नहीं निकल सकता, ये याद रखिएगा प्लीज।